आप सभी को मेरी नमस्कार। मेरे एक जानने वाले ने ये पूछा था कि उनके भाई हॉस्पिटल में सीरियस हैं, तो क्या उनकी स्थिति दिखाई दे रही है। उन्होंने उनका जन्म विवरण जो है दिया। आइए देखते हैं। जैसा कि जो जन्म विवरण दिया गया यहाँ पर 31 मार्च 1984, जन्म समय सुबह के 8 बजे और कीरतपुर साहिब मोहाली के पास वहाँ का जन्म। तो आइए ज़रा इस चार्ट को हम देखते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है। ये चार्ट 8 जुलाई को देखा गया था जब ये हॉस्पिटल में थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लगन क्या है, चर लगन है, स्थिर लगन है कि द्विस्वभाव लगन है। क्योंकि चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन के लिए दूसरा और सातवां भाव जो होते हैं वो मारक भाव होते हैं। 1, 6, 8, 12 भाव जो हैं, जिसमें से छठा भाव रोग का और 12वां भाव जो है अस्पताल का होता है। और 8वां भाव जो होता है यदि 6 और 12 के साथ आए तो वो भी घातक होता है। यदि चर लगन हो तो 11वां भाव बाधक होता है। यदि स्थिर लगन हो तो 9वां भाव जो है बाधक होता है। और यदि द्विस्वभाव लगन हो तो 7वां भाव जो है वो बाधक होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है जो कि चर लगन है। तो चर लगन वालों के लिए दूसरा और 7वां भाव जो है मारक भाव, छठा भाव रोग का, 12वां भाव अस्पताल का, शरीर के ऊपर खर्च का, व्यय का, 8वां भाव जो है ये जो है रुकावट का है, डिजेक्शन का है, घातक का होता है। 6 और 12 के साथ आकर दिक्कत देता है। तो जब ये जातक अस्पताल में भर्ती थे तो दशा क्या दिखा रही थी हमें उस पर देखना होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केतु की महादशा है, जो केतु की महादशा चल रही थी, चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी। और जैसा कि 8 जुलाई की बात है तो शनि की प्रत्यंत्र दशा, यानी कि केतु की महादशा, चंद्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंत्र दशा। तो महादशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी और प्रत्यंत्र दशा स्वामी किस प्रकार से स्थिति को दिखा रहे हैं ये हम देखेंगे, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 स्टेप थ्योरी, टेनेंटेड अनटेनेंटेड का टेबल मैंने खोला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केतु की महादशा, तो केतु जो है यदि आप देखेंगे 7वें भाव का, 7वें और 11वें भाव का कारेश है। उप नक्षत्र गुरु के द्वारा 12वें भाव को दर्शा रहा है। और यहाँ पर यदि हम देखें केतु जो है वो टेनेंटेड है। केतु का उपनक्षत्र गुरु आगे शुक्र के नक्षत्र में 2, 7, 11 भाव। तो महादशा स्वामी की यदि हम बात करें तो वो मारक भावों को लिए हुए है और आगे भी स्थिति जो है अच्छी नहीं दिख रही है। ये केतु की महादशा में हमें दिखाई पड़ रहा है। अंतर्दशा स्वामी चंद्र को देखें, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। चंद्रमा जो है 11वें और चौथे भाव का नक्षत्र गुरु पर 9वें और 12वें भाव को दर्शा रहा है। और उप नक्षत्र राहु पर 2, 7, 11 भाव और पहला भाव जो कि लगन शरीर। तो चंद्रमा जो है यदि देखें तो 11वां भाव बाधक का, उप नक्षत्र पर 2, 7, 11 मारक और बाधक। चौथा भाव जो है ये अंत का, 12वां भाव जो है नुकसान, शरीर का खर्च। और यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है टेनेंटेड है और उसका उपनक्षत्र आगे चंद्र के नक्षत्र में। और चंद्रमा की स्थिति और देखें तो चंद्रमा 12वें भाव से छठे भाव की ओर दृष्टि दे रहा है। तो किसी ना किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में थे। अब प्रत्यंत्र दशा को देखते हैं तो प्रत्यंत्र दशा जो है शनि की,
तो शनि क्या स्थिति दर्शा रहा है? शनि भी यदि आप देखेंगे 7, 10, 11, जिसमें से 7वां भाव और 11वां भाव ये दिक्कत देने वाले हैं। नक्षत्र गुरु जो कि 12वां भाव, शरीर का नुकसान, व्यय, और उप नक्षत्र फिर 7 और 11 जो है शनि दे रहा है। और दशम भाव जो है दुनिया से कूच यानी कि ग्रेवयार्ड। तो यदि प्रत्यंत्र दशा शनि को देखें तो वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पे हम और थोड़ा देखते हैं तो केतु, चंद्र, शनि और सूक्ष्म दशा जो है शुक्र की, तो शुक्र को हम देखते हैं शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र को भी यदि देखें तो 2, 7, 11 यानी कि मारक और बाधक भाव, गुरु के नक्षत्र में 12वां भाव और उप नक्षत्र शुक्र फिर 2, 7, 11, तो मारक और बाधक भाव यहाँ पर सक्रिय हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मारक और बाधक भावों की कारेश है। इसके अलावा हम जो है गोचर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 जुलाई का गोचर जो है उसको भी हम देखते हैं कि 8 जुलाई का गोचर क्या दर्शा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर 8 जुलाई 2024 और सुबह के 9 बजे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महादशा स्वामी जो है केतु उस समय शनि के उपनक्षत्र से गोचरीय, अंतरदशा स्वामी चंद्र तेज गति का ग्रह अपनी ही राशि और बुध के नक्षत्र से गोचरीय, और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है शनि धीमी गति का ग्रह बुध के उपनक्षत्र से गोचरीय। तो महादशा स्वामी जो है केतु गुरु के उपनक्षत्र से गोचरीय है और चंद्र के नक्षत्र और गुरु के उपनक्षत्र से। तो यहाँ पे यदि हम गुरु को देखते हैं तो गुरु जो है वो 7वें भाव और 11वें भाव का कारेश है। उसके बाद अंतरदशा स्वामी यदि हम देखते हैं चंद्र को, तो चंद्रमा जो है शुक्र की राशि और राहु के नक्षत्र से गोचरीय था। तो शुक्र को यदि हम देखते हैं तो शुक्र भी जो है 7वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव का कारेश है। और राहु के नक्षत्र से तो राहु को देखें तो राहु भी जो है दूसरे 7वें मारक, चौथा भाव जो है अंत और 11वां भाव जो है बाधक, उनका कारेश। और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है शनि, शनि को यदि हम देखते हैं तो शनि जो है धीमी गति का ग्रह है, बुध के उपनक्षत्र से गोचरीय है। तो यहाँ बुध को देखते हैं तो छठा भाव रोग बीमारी, 7वां भाव मारक और 12वां भाव अस्पताल, शरीर का खर्च, नुकसान, व्यय। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ट्रांजिट है वो भी यानी कि जो गोचर है वो भी उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अधिकतर जो है मारक और बाधक एक्टिव थे, अधिकतर दशा स्वामी जो है मारक और बाधक भावों के कारेश थे। तो इसलिए जीवन संकट जो है दिख रहा था, अच्छी स्थिति नहीं दिख रही थी। तो यही कहा गया कि स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। और बाद में पता चला कि 8 जुलाई को ही उनका देहांत हुआ था। तो इस प्रकार से लॉन्गेविटी का ये जो है चार्ट आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।